हैं जो सबसे ज़्यादा आई थिंक वॉच आउट होगा इन्फोसिस। आशीष क्या एक्सपेक्ट करें? बिल्कुल ठीक। पहले जरा स्टॉक की मैपिंग दिखाइएगा डॉक्टर साहब। फरवरी की स्टार्टिंग में 1725 1730 पे था साल के हाईज। फरवरी की स्टार्ट से जुलाई 1 तक 75% ये स्टॉक करेक्ट हुआ और 1 जुलाई से अब तक अहेड ऑफ नंबर्स कह लीजिए 6-7% की तेजी के साथ कामकाज कर रहा है। वो जो बोर्ड मीट है 2 दिनों की ऑलरेडी आज से शुरू हो चुकी है, कल आउटकम आएगा और हमेशा आफ्टर मार्केट आवर्स वो नंबर्स आते हैं। 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, 5:30 बजे एनालिस्ट कॉन्फ्रेंस कॉल होती है। हालांकि इसका कोई मायने नहीं है, पिछली बार वो रिजल्ट्स 6 बजे शाम को आए थे, 5:50 पे। क्या एक्सपेक्टेड है? कांस्टेंट करेंसी में आए 1.8% का क्यू ऑन क्यू जंप दिखा रही होगी, पर स्ट्रीट बहुत डिवाइडेड है। कुछ ब्रोकरेजेस -1% कह रही हैं, कुछ +2.5% तक की बात कर रही है। तो बहुत डिवाइडेड। निचोड़ हमने रख दिया है 2.25% के आसपास का उछाल। अगर वाकई 2.25% कर रहे हैं तो बारिंग टेक महिंद्रा टीयर 1 में सबसे अच्छी ग्रोथ इन्फोसिस रिपोर्ट कर रहा होगा। क्यों कर रहा होगा? क्योंकि इसने हाल में 2 एक्विजिशंस करे थे और इन एक्विजिशन से भी आपको रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन मिल रहा होगा। इनऑर्गेनिक इनिशिएटिव्स का फायदा। मार्जिन्स फ्लैट होंगे, कह लीजिए तकरीबन 10 बेसिस पॉइंट्स का उछाल देखने को मिलेगा, पर यह सब इंपॉर्टेंट नहीं। सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट होगा FY27 की गाइडेंस, और ब्रोकरेजेस यहां पे भी पूरी तरह से डिवाइडेड। अब तक गाइडेंस खड़ी हुई है पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए FY27 की कांस्टेंट करेंसी में आए 1.5 से 3.5% उछलेगी। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज कह रहे हैं ये FY27 की गाइडेंस का अपर एंड 50 बेसिस पॉइंट्स ट्रिम कर देंगे, तो 3.5 नहीं शायद 3% की बात कर रहे होंगे। ऐसे ही इलारा कह रहा था कि वो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अपर एंड ट्रिम होता हुआ आपको नजर आएगा, या फिर गाइडेंस इन ऑल प्रोबेबिलिटी अपर एंड लोअर करने की तैयारी। गोल्डमैन सैक्स कह रहा है नहीं साहब, 50 से 100 बेसिस पॉइंट्स गाइडेंस ट्रिम हो रही होगी। पर BNP पार्ibas कह रहा है 1.5 से 3.5 वाली गाइडेंस शायद 2 से 4% हो जाए। वो इसीलिए कह रहा है क्योंकि ये अपने कैलकुलेशन से, बाकी सब ऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं, ये इंक्लूडिंग इनऑर्गेनिक की बात कर रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा जब गाइडेंस के नंबर आ रहे होंगे। लेकिन नंबर्स एक्विजिशन के चलते अच्छे हैं, अदरवाइज ये नंबर्स भी आपको शायद इन्फी के कल फीके ही नजर आएंगे। इन्फोसिस। और आशीष ने जैसा कि प्लेसमेंट नंबर को समझाने से पहले याद रखिएगा, इट्स ऑल अबाउट प्लेसमेंट एज वेल। नंबर कहाँ आ रहे हैं याद रखिएगा। TCS नवंबर 20 के बाद अब तक की सबसे लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी पर इन नंबर्स को विटनेस करेगा। अब चलते